विधान परिषद के अंदर और बाहर जमकर हंगामा हुआ। आज की ये सबसे बड़ी और पहली अहम खबर, जिसमें विधान परिषद के अंदर और बाहर हंगामे की तस्वीरें नजर आई। दूसरी बड़ी खबर जो पटना में टीआरई फोर्स से जुड़ी हुई है, इसे लेकर जमकर प्रदर्शन हुआ। इस खबर को भी समझेंगे। तेज प्रताप की नजर में आरजेडी के 5 जयचंद कौन हैं और क्या है इनका आरजेडी से ताल्लुक, इसे भी हम समझाएंगे। और क्यों बार बार पिट जाती है बिहार पुलिस, इस खबर को भी समझाएंगे। तो बजट सत्र के 5वें दिन बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में जमकर हंगामा हुआ और हंगामे के दौरान कभी आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी में नोकझोंक हो गई, तो कभी राबड़ी देवी और अशोक चौधरी के बीच, यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सभापति से एक्शन लेने तक की मांग कर दी। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का 5वां दिन। सदन की कार्यवाही शुरू होने में चंद घंटे की देरी है, लेकिन उसके पहले सदन के बाहर गेट पर विपक्षी सदस्यों ने हाथ में तख्ती लेकर नारेबाजी करते हुए अपनी मंशा जाहिर कर दी। विपक्षी सदस्य सीएम नीतीश और गृह मंत्री सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगते रहे। मांग करता इस्तीफा दो, मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, सम्राट चौधरी भी गृह मंत्री है, वो भी इस्तीफा दे। इन तस्वीरों ने बता दिया कि आज सदन के अंदर का तापमान कितना रहेगा। समय पर विधानसभा और विधान परिषद की कार्यवाही शुरू हुई, लेकिन विधान परिषद में विपक्ष के तेवर कुछ ज्यादा ही तल्ख दिखे। अगर सरकार 24 घंटे में इस पर संज्ञान नहीं लेती है तो वैसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नीट छात्रा की मौत और दरभंगा रेप की घटना सहित महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा किया। अरे बोलने दीजिए ना भाई, बैठिए ना, बहुत काबिल है, बैठिए ना, अब बहुत काबिल है। आपको जब मौका मिलेगा बोलिएगा, नहीं तो बैठ जाते। पहले बोल लीजिए आप ही, नहीं आप बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए, हम बैठ जाते हैं। हंगामे के दौरान पहले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बैठिए ना भाई, कौन किसको मारा, आपके राज्य में क्या हुआ सबको पता है दुनिया, इसीलिए तो आप 25 पर आ गए, इसीलिए तो 25 पर आ गए। लाख कोशिशों के बाद भी हंगामा नहीं थमा। इसी बीच विधान परिषद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एंट्री होती है, लेकिन विपक्षी एमएलसी शांत होने की बजाय हंगामा और तेज कर देते हैं, जिसके बाद सीएम नीतीश ने तल्ख अंदाज में विपक्ष को जवाब दिया। पूर्व की सरकार पर बिहार में एक भी काम नहीं करने का आरोप लगा दिया। अरे ये लोग आई 3 को बोल रही है, सुनो, तुम बोल रहे थे तो कुछ काम किया है? आज तक वो लोग आज तक किसी महिला को बढ़ाया है? यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद के सभापति से राबड़ी देवी सहित हंगामा कर रहे विधान पार्षदों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग भी की। आप लोग तो आज तक कोई काम ही नहीं किए, तो यहाँ पर आके क्या खड़ा हो रहा है? और इन सब लोगों पर तो एक्शन लेना चाहिए। ये कोई तरीका है कि ऐसे ही करना है? हंगामा को देखते हुए विधान परिषद की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई, लेकिन उसके पहले पक्ष और विपक्ष में जितनी गर्मा गर्मी देखने को मिली, वो बताने के लिए काफी है कि आने वाले दिनों में हंगामा कम होने की बजाय और भी बढ़ सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुद्दा था महिला सुरक्षा का, जो बेहद गंभीर था, लेकिन हो हंगामे से ज्यादा इस पर कुछ नहीं हुआ। सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो, हाथों में तख्तियों के साथ विपक्ष नारेबाजी करता नजर आया। चलिए अब समझते हैं कि सोमवार को बिहार विधानमंडल के बजट सत्र का चूंकि 5वां दिन था और इस 5वें दिन, बजट सत्र के 5वें दिन, दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिला। जोरदार हंगामे की तस्वीरें सदन के अंदर भी हुई और सदन के बाहर भी नजर आई। बजट सत्र का 5वां दिन, विधानसभा में हंगामा होता है और विधान परिषद में भी। सदन के अंदर तो हंगामा था ही, सदन के बाहर भी विपक्षी सदस्यों ने हाथ में बैनर, पोस्टर और तख्ती लेकर जमकर नारेबाजी की। ये नारेबाजी की तस्वीरें वहां भी आम थी। अब आपके दिमाग में सवाल घूम रहा होगा कि आखिर हंगामा हुआ तो हुआ क्यों?
विपक्ष के सदस्य किस मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी करते नजर आए? तो इसका जवाब है कि ये सब कुछ अपराध यानी कि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर था और महिला बेटियों की सुरक्षा के मुद्दे पर यह हंगामा देखने को मिला। यहां तक कि हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित होती नजर आई। एक बार नहीं, दो बार सदन की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा हो हंगामे की वजह से। सदन चल नहीं पाया और हंगामे की तस्वीरें नजर आ गई। अब जरा सोमवार को पूरा घटनाक्रम क्या कुछ रहा यह भी जान लीजिए। सदन के अंदर और बाहर किस तरीके का माहौल था। विपक्षी सदस्यों ने सदन के बाहर हाथ में तख्ती लेकर जमकर प्रदर्शन किया। सिर्फ इतनी ही स्थिति नहीं देखी, विधानमंडल के दोनों ही सदनों की बात करें तो यहां पर विपक्षी सदस्यों ने जोरदार हंगामा किया, विरोध के स्वर बुलंद किए। महिला सुरक्षा के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को आड़े हाथों लिया, उसे घेरा और हंगामा करते नजर आए। विपक्षी सदस्यों ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर दी। विपक्षी सदस्यों की तरफ से पक्ष और विपक्ष के सदस्य जब एक दूसरे के आमने सामने थे, गर्मागर्म बहस भी सदन के अंदर देखने को मिली। यहां पर दोनों एक दूसरे के साथ आरोप प्रत्यारोप के बीच सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी के बीच भी तीखी बहस होती हुई नजर आई। दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे और बहस का दृश्य वहां भी सदन के अंदर दिखा। बिहार विधान परिषद में कई बार नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। अब देखिए कब कब हुआ और किसके किसके बीच हुआ। सोमवार को किसके किसके बीच बहस होती है तो सुनील सिंह जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, उनके सामने अशोक चौधरी जो कि ग्रामीण कार्य मंत्री हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने थे और एक दूसरे को जवाब देते हुए नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दो चेहरों के आगे भी दो बड़े नाम हैं, जिनमें राबड़ी देवी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं विधान परिषद में और देवेश कुमार विधान पार्षद हैं बीजेपी के। वो एक दूसरे के आमने सामने थे और मुद्दा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ही था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि राबड़ी देवी के आरोपों के बाद गरमाए हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भाई आपके सरकार के समय में आखिर काम क्या हुआ था यह भी बताना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और ये भी एक दूसरे के आमने सामने थे। चलिए, बिहार विधान परिषद के बाहर और भीतर तो हंगामा हुआ ही, पटना में एक और हंगामा जोरदार तरीके से देखने को मिला। पटना में TRE-4 अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। TRE-4 अभ्यर्थी सरकार से 1,20,000 पद पर बहाली की मांग कर रहे थे। साथ ही बहाली में उम्र सीमा को बढ़ाने की मांग भी इन अभ्यर्थियों की तरफ से की गई। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सड़क पर संग्राम की ये तस्वीरें हैं राजधानी पटना की। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए TRE-4 के सैकड़ों अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस छात्रों को समझा रही है, लेकिन छात्र मानने के लिए तैयार नहीं है। विधानसभा का घेराव करने पहुंचे इन युवाओं को जब पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास रोक लिया तो TRE-4 अभ्यर्थियों का गुस्सा भड़क गया। हालात बेकाबू होता देख पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी। फिर सड़क पर जमकर बवाल हुआ। पुलिस और TRE-4 अभ्यर्थियों के बीच खूब तनातनी दिखी। पुलिस और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक दिखी। सैकड़ों युवाओं ने सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए और नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ने लगे। पुलिस को हालात संभालना मुश्किल हो गया। TRE-4 अभ्यर्थी सरकार से 1,20,000 पद पर बहाली की मांग कर रहे हैं। साथ ही बहाली के लिए उम्र सीमा भी बढ़ाने की मांग है। इसी अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार जानबूझकर शिक्षक भर्ती को लटका रही है। सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है। छात्र अपनी मांग को लेकर सैकड़ों की तादाद में सड़क पर उतर आए हैं। छात्रों का कहना है कि उनका प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। अपनी मांगों के खिलाफ अभ्यर्थियों ने महा आंदोलन का भी ऐलान किया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट।
तो देखिए टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 तक की नियुक्ति हो गई, लेकिन अब सब्र का बांध टीआरई 4 अभ्यर्थियों का टूट रहा है और शायद यही वजह है कि इसे लेकर अभ्यर्थी जो है आक्रामक नजर आए और सड़क पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया गया। अब आइए खबर को समझते हैं। टीआरई 4 को लेकर पटना में प्रदर्शन क्यों हुआ, इसे समझना जरूरी है। तो टीआरई 4 को लेकर पटना में प्रदर्शन की स्थिति किस तरीके से बनी, ये समझ लीजिए। अब जबकि टीआरई 4 को लेकर ये सारा हंगामा बरपा, ऐसे में पहले ये समझना जरूरी है कि टीआरई आखिर है क्या। टीआरई यानी टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम, शिक्षक भर्ती परीक्षा। साफ और सीधे शब्दों में आप इस रूप में इसे समझ सकते हैं। इसे इस रूप में इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि ये शिक्षक सड़कों पर, अभ्यर्थी जो हैं कह लीजिए एक तरीके से, ये सड़कों पर उतरे हुए थे। समझने वाली बात यह कि बिहार में टीआरई के तहत 3 बहाली अब तक हो चुकी है। टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के तहत लाखों की संख्या में बिहार में शिक्षक बहाली की जा चुकी है, यानी ये लोग अब शिक्षक बनकर अपना दायित्व निभा रहे हैं। अब ये अभ्यर्थी यानी कि टीआरई 4 की मांग करते हुए अभ्यर्थी जो हैं अब चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनकी भी नियुक्ति हो जाए, इनकी भी जल्द बहाली होनी चाहिए। अब टीआरई 4 को लेकर पटना में प्रदर्शन क्यों हुआ, यह समझिए। चुनाव के पहले सरकार ने टीआरई 4 की बात कही थी, यानी कि ये वादा चुनाव के वक्त किया गया था। टीआरई 4 के तहत शिक्षक बहाली की बात की गई थी। अब ये अभ्यर्थी चाहते हैं कि उस वादे को आप पूरा कीजिए। सरकार से जल्द बहाली की इसी मांग के साथ अभ्यर्थी आज सड़कों पर उतरे हुए थे। 1,20,000 पद पर बहाली की मांग जो है अभ्यर्थियों की तरफ से की जा रही है। बहाली के लिए उम्र सीमा भी बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र सीमा अब निकल चुकी है। मांग के समर्थन में अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने के लिए आ रहे थे। पुलिस ने इन्हीं प्रदर्शनकारियों को, अभ्यर्थियों को पटना गोलंबर पर ही रोक दिया। पुलिस और छात्रों के बीच इसी दौरान तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिली। पुलिस ने हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को यहां से हटा दिया। उनका यह कहना था कि इस जगह पर आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, आखिर क्या आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया जा रहा है, इससे भी समझना जरूरी है। सरकार जानबूझकर शिक्षक भर्ती को लटका रही है, अटका रही है। भर्ती नहीं हुई तो अभ्यर्थी अब ये कह रहे हैं कि भाई हम महा आंदोलन पर उतर जाएंगे। अभ्यर्थियों का यह कहना है कि अब वो रुकने वाले नहीं हैं। चलिए अब बात करते हैं तेज प्रताप यादव की। जी हां, तेज प्रताप यादव ने पहली बार आरजेडी के 5 जयचंदों के नाम बताए। तेज प्रताप ने जिन लोगों के नाम लिए उसके बाद सियासी हड़कंप जैसे मच गया। तेज प्रताप ने सिर्फ जयचंदों का नाम ही नहीं लिया, यह भी आरोप लगाया कि उनकी हत्या की साजिश हो रही है। तेज प्रताप ने अनुष्का के साथ अपने रिश्तों पर सफाई दी और कहा उनका अनुष्का के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता है ही नहीं। तेज प्रताप के बयान पर हालांकि तेजस्वी यादव ने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। मुकेश रोशन जो जयचंद है, शक्ति सिंह जो जयचंद है, सुनील सिंह जो जयचंद है, ये सब का खेल बेल है। पार्टी से और परिवार से बाहर हो चुके लालू प्रसाद के बड़े लाल तेज प्रताप यादव शुरू से आरजेडी के जयचंदों पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने नाम नहीं बताया था। अब तेज प्रताप ने सबसे बड़ा खुलासा करते हुए आरजेडी के 5 नेताओं को पार्टी का जयचंद बता दिया है। कौन कौन है जयचंद? नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे है सुनील सिंह कौन है। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के पूर्व विधायक मुकेश रोशन पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि वो उनकी हत्या कराना चाहते हैं। तेज प्रताप के आरोपों पर सियासत गर्मा गई है। तेज प्रताप के आरोपों पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने कहा कि तेज प्रताप की बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। उनकी बातों को बहुत लोग गंभीरता से नहीं लेता, सभी लोग जानते हैं वो क्या कब बोलेंगे, कब आपके साथ हो जाएंगे, कब आपके जुदा हो जाएंगे। जबकि तेज प्रताप यादव के आरोपों पर उनके छोटे भाई और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला। तेज प्रताप जी ने कल कहा कि उनको परेशान किया जा रहा है, वो सुसाइड कर लेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप?
तेज प्रताप यादव ने अनुष्का यादव के साथ संबंधों को लेकर भी सफाई दी। हालांकि तेज प्रताप ने पहली बार जयचंदों का नाम बताकर बिहार की सियासत को बेहद गर्व कर दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो तेज प्रताप यादव ने जैसे ही जयचंदों का जिक्र किया, बिहार की सियासत में जैसे भूचाल मच गया, क्योंकि इससे पहले वो जयचंद तो कहते रहे, लेकिन वो जयचंद हैं कौन, इसका खुलासा पहली बार उनकी तरफ से किया गया। अब चलिए जरा समझते हैं इस खबर को, समझते हैं कि तेज प्रताप की नजर में आखिर आरजेडी के ये 5 जयचंद हैं कौन। तो तेज प्रताप का कहना है, महुआ से पूर्व विधायक मुकेश रोशन उनकी नजर में पहले जयचंद हैं। तेज प्रताप ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव का नाम भी लिया। तेजस्वी के करीबी रमीज नेमत को भी जयचंद उनकी तरफ से करार दिया गया। आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव। राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाने वाले आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भी उसी जयचंद की लिस्ट में तेज प्रताप के शामिल हैं। तो ये हैं वो 5 जयचंद जिसे इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। अब चलिए खबर को समझते हैं कि तेज प्रताप यादव ने आखिर इन जयचंदों का नाम लेकर चेहरों को सामने लाकर आरोप क्या क्या लगाए। तो आरजेडी के जयचंदों ने मुझे बदनाम किया, तेज प्रताप यादव ये कह रहे हैं। पिता की तरह मुझे झूठे मुकदमों में फंसाया गया, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया गया, अनुष्का यादव के साथ फोटो वायरल किया गया, मुकेश रोशन जिसकी चर्चा वो करते हैं वो मेरी हत्या करवाना चाहते हैं। ये तेज प्रताप यादव का बड़ा और गंभीर आरोप। अब समझने वाली बात यह भी कि आखिर तेज प्रताप ने इतने दिन के बाद आरजेडी के तथाकथित जयचंदों के नाम का खुलासा क्यों किया। तो इस सवाल का जवाब भी समझ लेते हैं। आरजेडी में तेजस्वी का कद बढ़ा, तेज प्रताप का कद घटने लगा। 30 जून 2025 की तारीख, साल 2025 का, जब तेज प्रताप की एक तस्वीर वायरल हुई थी और तस्वीर में तेज प्रताप अनुष्का यादव के साथ दिखाई दिए थे। तस्वीर वायरल होने के बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी और परिवार से वो निकाले जाते हैं और इस वजह से भी ये तमाम सवाल उठे। तब तेज प्रताप ने आरोप लगाया था, आरजेडी के 5 जयचंदों ने मेरे खिलाफ साजिश की। ये 5 वही जयचंद हैं जिसके नाम का खुलासा अब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। परिवार और पार्टी से बाहर इन लोगों ने ही मुझे करवाया है। हालांकि काफी दिनों तक तेज प्रताप ने किसी के नाम का खुलासा नहीं किया। तेज प्रताप जयचंद कहते जरूर रहे, लेकिन कभी भी नाम नहीं बताया कि आखिर ये जयचंद हैं कौन। अब तेज प्रताप ने आरजेडी के जयचंदों के नाम का खुलासा क्यों किया है वो भी समझ लीजिए। तो 8 फरवरी को अनुष्का यादव से जुड़ी हुई एक खबर जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आती है और इसलिए भी ये सवाल उठते रहे। और अब बात करेंगे बिहार पुलिस की, जो आखिर बार बार पिट जा रही है। सहरसा और पटना में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने बिहार पुलिस पर यह सवाल एक बार फिर से खड़ा कर दिया। सहरसा में ग्रामीणों ने पुलिस की पिटाई की, उसे दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पटना में अतिक्रमण हटाने के दौरान महिला पुलिस की लोगों ने ही पिटाई कर दी। और लाठी डंडा लेकर दौड़ते लोगों की ये तस्वीर सहरसा की है, जहां पुलिस पर लोगों ने जानलेवा हमला किया है। पुलिस आगे आगे भाग रही है और ग्रामीण पीछे पीछे। पतरघट थाने की बिंद टोली में पुलिस बंधक बनाए गए ऑटो चालक को छुड़ाने गई थी। दरअसल शनिवार को ऑटो से कुछ लोग जख्मी हो गए थे, जिसके बाद जख्मी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं ऑटो चालक को परिजनों ने बंधक बना लिया था। जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस को मिली, पुलिस की टीम ऑटो चालक को छुड़ाने गई, लेकिन ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर भड़का कि लोगों ने ईंट पत्थर लाठी डंडे से पुलिस पर हमला बोल दिया। हमले में थानाध्यक्ष सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अब ये दूसरी तस्वीर पटना की है, जहां महिला सिपाही को लोगों ने पीट दिया। कंकड़बाग इलाके में पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए गई थी। इस दौरान एक महिला पुलिसकर्मी को लोगों ने बीच सड़क पर पीट दिया। रोती। और चलिए अब ऐसे में इस खबर को समझते हैं, आखिर क्यों बार बार पिट जाती है बिहार पुलिस। ये सवाल सबके जहन में है कि आखिर बिहार पुलिस बार बार क्यों पिट जाती है। खबर को समझिए। शराबबंदी के बाद से बिहार में पुलिस पर हमले लगातार बढ़ गए।
2020 से शुरू हुआ यह सिलसिला अब भी जारी है, लगातार अनवरत चल रहा है। पुलिस पर हमले कब होते हैं यह भी समझना जरूरी है। जब पुलिस किसी को पकड़ने के लिए जाती है, जब पुलिस छापेमारी करने के लिए पहुंचती है तो वो पिट जाती है, उस पर हमले हो जाते हैं। पुलिस पर हमला क्यों को लेकर उपलब्ध आंकड़े क्या कहते हैं वो भी जरा देखिए। साल दर साल 2020 में 340 हमले होते हैं, 2021 की बात करें 340 और 2022 में ये बढ़कर 450 तक पहुंच गए। ये चिंता वाले आंकड़े हैं, चिंता का विषय है। पुलिस पर हमले क्यों बढ़ रहे हैं, आरोप क्या लगता है? रिश्वत दिए बिना पुलिस स्टेशन तक पहुंचना असंभव है, पैसे लिए बिना पुलिस कोई काम नहीं करती, और ऐसे कई गंभीर आरोप जो हैं वो पुलिस के ऊपर लगते हैं। और लोगों का भरोसा पुलिस के ऊपर से क्या उठ रहा है, ये भी एक बड़ा और गंभीर सवाल।